प्यारे बच्चे, आप सभी के संस्कृत का सब्जेक्टिव अपलोड कर दिया जाएगा। यूट्यूब वीडियो पर अपलोड ही कर दिया जाएगा। आप इसको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए एक बार इसे ज़रूर देखिए, सब्जेक्टिव को ज़रूर देखिए। ऑब्जेक्टिव देखिए या ना देखिए, सब्जेक्टिव को देखना ज़रूरी है, क्योंकि इस सब्जेक्टिव को देखने पर आपका जो ऑब्जेक्टिव है ऑटोमेटिक क्लियर होता चला जाएगा। तो सब्जेक्टिव को ज़रूर से ज़रूर देखने का प्रयास करिएगा। और चलिए चलते हैं यहाँ पर हम सब्जेक्टिव को समझते हुए। सबसे पहला प्रश्न है वेद, कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न का समझते हुए चलेंगे। वेद कितने हैं व कौन कौन लिखे? वेद 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ये ध्यान रखिएगा कि अशुद्धि भी ना हो, शब्द को शुद्ध शुद्ध लिखा कीजिएगा। वेदांग कितने हैं व कौन कौन लिखे? वेदांग की संख्या 6 है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, ज्योतिष और निरुक्त। वेदों को समझने के लिए वेदांग की रचना किया गया था, इस बात को समझिएगा। पाटलिपुत्र यानी पटना का अन्य नाम क्या है? पटना, पाटलिपुत्र यानी पटना का अन्य नाम है कुसुमपुर या पुष्पपुर। कमौदी महोत्सव कब व किस काल में मनाया जाता था? कमौदी महोत्सव शरत काल में गुप्त वंश के समय मनाया जाता था, जो अभी के दुर्गा पूजा के समान था। पटना के दर्शनीय स्थल कौन है? पटना के दर्शनीय स्थल है संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, महावीर मंदिर, गांधी सेतु, मौर्य कालिक अवशेष है। महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के संबंध में क्या कहा है? महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्र के बारे में यह भविष्यवाणी की है कि यह महानगर होगा जो आंतरिक कला, अग्निदाह और बाढ़ से सदा परेशान रहेगा। यानी आंतरिक कला से, अग्निदाह से और बाढ़ से सदा परेशान रहेगा, जो अभी भी देखने को मिलता है। वीरेश्वर कौन थे? वे कहाँ के मंत्री थे? वीरेश्वर मिथिला के मंत्री थे, जो आलसियों के प्रति दया की भावना रखते थे। किनकी क्या क्या गतियां हैं? पाठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। स्त्रियों की गति है पति, पति गति, यहाँ गति का अर्थ हो जाता है आधार। स्त्रियों की गति है पति, बच्चों की गति है माँ, आलसियों की गति है दयावान पुरुष। अर्थात स्त्रियों का जीवन यापन उनके पति पर निर्भर है, बच्चों का जीवन यापन उसकी माँ पर, जबकि आलसियों का जीवन यापन दयावान पुरुष पर निर्भर है। आगे है ऋग्वेद व अथर्ववेद में कितने ऋषि स्त्रियों का वर्णन है? ऋग्वेद में 24 व अथर्ववेद में 5 ऋषि स्त्रियों की चर्चा है। आधुनिक संस्कृत लेखिका के नाम लिखे। आधुनिक संस्कृत लेखिका के नाम लिखे। पंडिता क्षमाराव, मिथिलेश कुमारी, वनमाला वलंकार आदि आधुनिक संस्कृत लेखिका है। पंडित क्षमाराव के प्रमुख रचनाओं के नाम लिखें, जिन्होंने अपने पिता की जीवनी किस नाम से लिखी? पंडित क्षमाराव के प्रमुख रचना है सत्याग्रह, गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति। उन्होंने अपने पिता शंकर पांडुरंग पंडित की जीवनी शंकर चरितम की रचना की। मधुरा विजयम किनकी कृति है? इसकी क्या विशेषता है? मधुरा विजयम कंपन राय की रानी गंगा देवी की उत्कृष्ट कृति है, जिसमें उन्होंने अपने पति की विजय घटना को आधार बनाकर जीवन की अनुभूतियों को प्रदर्शित किया है। संस्कार क्यों किए जाते हैं? संस्कार मानव में दोषों को दूर करने में और गुणों के समावेश करने में योगदान करते हैं। संस्कार कितने होते हैं? इनकी कुल संख्या क्या है? संस्कार 5 प्रकार के होते हैं, उनकी कुल संख्या 16 है। जन्म पूर्व 3 संस्कार होते हैं, शैशवावस्था में 6 संस्कार होते हैं, शिक्षा संस्कार 1 है, गृहस्थ 1 और मरणोत्तर में 1 किया जाता है, यानी पूरा मिलाकर के 16। जन्म पूर्व जो होते हैं, अगर जन्म पूर्व संस्कारों जो को हो प्रायः जो है 3 है, इनको हम देखते हैं। जन्म पूर्व 3 संस्कार होते हैं, गर्भधानम संस्कार, पुष्पनम, सीमंतोन्नयनम संस्कार। गर्भधानम संस्कार यानी गर्भधान संस्कार गर्भ रक्षा के लिए किया जाता है। पुष्पनम संस्कार यानी पुष्पवन संस्कार गर्भ में जो शिशु पल रहा है उसके संस्कार रोपण के लिए किया जाता है। सीमंतोन्नयनम संस्कार यानी सीमंतोन्नयन संस्कार गर्भस्थ शिशु की प्रसन्नता के प्रयोजन से किया जाता है। जो गर्भ में पल रहा शिशु है ये खुश रहे, इसके लिए सीमंतोन्नयनम संस्कार किया जाता है। शिक्षा संस्कार का क्या महत्व है? शिक्षा संस्कार का क्या महत्व? शिक्षा संस्कार 5 है, अक्षरंभ, उपनयन, वेदारंभ के शांत और समापवर्तन। अक्षरम शिशु अक्षर लेखन एवं अंक लिखना इसमें प्रारंभ करता है। उपनयन संस्कार में शिशु को सुसंस्कृत किया जाता है। वेदारंभ शिष्य शिक्षा को नियमों का पालन करते हुए अध्ययन करता है। गुरुकुल में शिष्य वेद आरंभ करता था। किसान इस संस्कार में गुरुकुल में सर्वप्रथम मुंडन होता था, मुख्य कर्म में गोदान होता था। समापवर्तन सबसे अंतिम शिक्षा संस्कार जिसका उद्देश्य गुरुकुल से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना था, यानी सबसे अंतिम शिक्षा संस्कार समापवर्तन। ये बोर्ड में भी पूछा है। शिक्षा समाप्त पर गुरु शिष्य को धर्म पालन का उपदेश देकर घर भेजते थे। विवाह संस्कार में कौन कौन से कर्मकांड होते हैं? विवाह सबसे पवित्र संस्कार, इसे अपना कर ही मानव गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। इसके अंतर्गत निम्न कर्मकांड है: वागदान, मंडप निर्माण, बर
पक्ष स्वागत, बरवधू निरीक्षण, कन्यादान, अग्नि स्थापन, पानी ग्रहण, लाजोहम, सप्तपदी, सिंदूरदान इत्यादि संस्कार किए जाते हैं। पंडित किसे कहते हैं? जिसके कार्य को शीत, उष्ण, भय, प्रेम, समृद्धि अथवा असमृद्धि में बाधा नहीं पहुंचता था, वही पंडित है। सभी जीवों के तत्वों को जानने वाला, अपने कर्म के योग को जानने वाला ही पंडित है। मूर्ख की क्या परिभाषा है? जो बिन बुलाए किसी सभा में प्रवेश करता है, बिन पूछे हुए बहुत बोलता है, नहीं विश्वास करने पर भी बहुत विश्वास करता है, ऐसे पुरुष को ही मूर्ख कहा जाता है। मूर्ख होता है, एक मूर्ख कहा जाता है। कर्मवीर कथा में कर्मवीर कौन है? उनका जन्म कहाँ हुआ? कर्मवीर कथा में कर्मवीर राम प्रवेश राम है, उनका जन्म बिहार के भिखनटोला ग्राम में हुआ। आगे, स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कहाँ व कब हुआ? स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात के टंकारा ग्राम में हुआ। आर्य समाज की स्थापना कहाँ व कब हुई? आर्य समाज की स्थापना 1875 में मुंबई में हुई। आर्य समाज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? आर्य समाज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य प्राचीन दोषयुक्त शिक्षा को दूर कर नई शिक्षा पद्धति को अपनाना था। कौन सी घटना ने स्वामी दयानंद के दिशा को बदल दिया? शिवरात्रि के समय, रात्रि जागरण के समय मूल शंकर ने देखा शिवलिंग पर चढ़े प्रसाद को मूसक खा रहे हैं, जिससे उनके मन में मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था उत्पन्न हो गई। ये घटना भी एक बार पूछा जा सकता है कि मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था उत्पन्न कैसे हो गई, तो इस घटना को इसमें से लिख सकते हैं। कुछ दिनों के बाद उनके प्रिय बहन के निधन के कारण संसार से वैराग्य उत्पन्न हो गया। यानी इसको देखते हैं तो इसमें एक और 2-3 क्वेश्चन मिल जाएंगे, इसको करिएगा 2-3 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। रामायण किस भाषा में, इसके रचनाकार कौन है? रामायण संस्कृत भाषा में, इसके रचनाकार महर्षि वाल्मीकि है। जहाँ पर हम फास्ट बोल दे नहीं समझ में आए, वहाँ पर फिर से आप पीछे करके वीडियो को समझ सकते हैं। व्याघ्रपति कथा से क्या शिक्षा मिलती है? व्याघ्रपति कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि नरभक्षी प्राणियों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए और अपनी किसी भी समस्या का समाधान ऐसे व्यक्ति द्वारा नजर आए तब भी उसके लोभ में नहीं फंसना चाहिए। सात्विक दान किसे कहा जाता है? देश काल पात्र के अनुसार जो दान किया जाता है वही सात्विक दान कहा जाता है। व्याघ्रपति कथा किस पुस्तक और उसके खंड से लिया गया है? व्याघ्रपति कथा हितोपदेश के मित्र लाभ खंड से लिया गया है। कन्नस्य दानवीरता पाठ किस पुस्तक से लिया गया? इसके रचनाकार कौन है? कन्नस्य दानवीरता पाठ भास रचित कर्ण भास से लिया गया है। आलस कथा, आलस कथा से क्या शिक्षा मिलती है? आलस कथा से क्या शिक्षा मिलती है? आलस कथा पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि आलस शरीर में रहने वाला महान रोग है जो परिवार व समाज का विनाश करता है। अगर हमें जीवन में विश्वास करना हो, अगर हमारे जीवन में विकास करना हो तो आलस का त्याग करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद कौन थे? समाज सुधार के लिए उन्होंने क्या किया? स्वामी विवेकानंद समाज सुधारक थे। समाज सुधार के लिए उन्होंने स्त्री शिक्षा पर बल दिया और विधवा विवाह हेतु समाज को प्रोत्साहित किया। मूर्ति पूजा का विरोध व छुआछूत समाप्त करने का प्रयास किया। कर्ण के कवच कुंडल की क्या विशेषता थी? कर्ण के कवच कुंडल की विशेषता यह थी कि जब तक कर्ण के शरीर में कवच कुंडल है, कर्ण को कोई भी मान नहीं सकता। कन्या दानवीरता पाठ के आधार पर इंद्र की चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन करें। इंद्र का चरित्र छली एवं प्रपंची है, क्योंकि अपने पुत्र की रक्षा के लिए वह कर्ण से कवच कुंडल मांग लेता है। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था कैसी थी? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था कैसी थी? चंद्रगुप्त मौर्य के समय यहाँ की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी। नरक के कितने द्वार है व कौन कौन लिखे? नरक के 3 द्वार है, काम, क्रोध और लोभ, ये नरक के 3 द्वार है। महात्मा बुद्ध के अनुसार बैर की शांति कैसे संभव? महात्मा बुद्ध के अनुसार बैर की भावना को मित्रता तथा दया के द्वारा शांति संभव है। यानी बैर को का संबंध बैर से न करके हम दया और शांति से ही कर सकते हैं। नदी और विद्वान में क्या समानता है? जिस प्रकार नदियाँ प्रवाहित समुद्र में मिलकर उसका आकार ग्रहण कर लेती है, उसी प्रकार विद्वान ईश्वर के दिव्य प्रकाश में मिलकर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। आकाश आत्मा का स्वरूप कैसा हुआ? कहाँ रहती है? आत्मा अणु से भी सूक्ष्म व महान से महान है। वह प्राणी के विशाल रूपी गुफा में निवास करती है, जो आत्मा है। आगे इंद्र कर्ण को दीर्घायु होने का आशीर्वाद क्यों नहीं देते? क्या वजह है कि इंद्र कर्ण को दीर्घायु होने का आशीर्वाद नहीं देते? इंद्र अपने पुत्र अर्जुन को बचाना चाहते हैं। जो अर्जुन थे ना, इंद्र का ही अंश थे। ये कुंती मांगी थी तो इंद्र ही अपने अंश से एक अर्जुन को जन्म दिए, तो अर्जुन के पुत्र हुए इंद्र के पुत्र हुए अर्जुन। इंद्र अपने पुत्र अर्जुन को बचाना चाहते हैं। अगर वे दीर्घायु का दान कर्ण को दे देते तो अर्जुन पर संकट आन पड़ती। अशांति का प्रमुख कारण कौन कौन है तथा इसका निदान क्या है? द्वेष और असहिष्णुता अशांति के प्रमुख कारण है। अतः परोपकार, सहिष्णुता आदि को धारण कर अशांति को दूर किया जा सकता है। शास्त्र क्या है? शास्त्र का अर्थ ज्ञान का शासक। यह मनुष्य के कर्तव्य और अकर्तव्य की शिक्षा देता है। दर्शन की कितनी पद्धतियां प्रचलित है? अपन्नेता के साथ लिखे। दर्शन की 6 पद्धतियां प्रचलित है। दर्शन अपन्नेता, सांख्य दर्शन के कपिल मुनि, योग दर्शन पतंजलि
पतंजलि, नया दर्शन गौतम, वैशेषिक दर्शन कणाद, पूर्व मीमांसा दर्शन या मीमांसा दर्शन के जैमिनी, उत्तर मीमांसा दर्शन या वेदांत दर्शन का बादरायण। जयदेव कौन थे, वे किसके दरबार में रहते थे? जयदेव महान भगवत भक्त पंडित थे, वे गोडेश्वर नरेश लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। भीष्म पितामह का मूल नाम क्या था, वे क्या वचन लिए थे? भीष्म पितामह का मूल नाम देवव्रत था, वे आजीवन कुंवारा रहने का वचन लिए थे, यानी कभी भी शादी नहीं करेंगे। कर्मवीर कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कर्मवीर कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है, गांव के रहने वाले दलित छात्र भी मेहनत के बल पर सर्वोच्च स्थान पर पहुंच सकते हैं। वे धैर्य, उत्साह और कठिन परिश्रम से मनुष्य किसी भी कठिनाई पर विजय प्राप्त कर सकता है। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? वे विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए कहाँ व कब गए? स्वामी विवेकानंद का मूल नाम यानी वास्तविक नाम उनका नरेंद्र दत्त था। इनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था, ये भी याद रखिएगा। यानी स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। तो अब चलते हैं प्रश्न की ओर। स्वामी विवेकानंद का प्रश्न ये है, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम, तो इनका स्वामी विवेकानंद का मूल नाम नरेंद्र दत्त था। वे शिकागो में 1893 ईस्वी में, यानी शिकागो में 1893 ईस्वी में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए। उनका मूल नाम देखते हैं तो इनका नाम है नरेंद्र दत्त, और ये विश्व धर्म सम्मेलन में 1893 में शिकागो में जाते हैं भाग लेने के लिए। आप सभी को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।